आज की ये वीडियो कहीं घूमने की नहीं है और ना ही किसी खाने की। आज हम किसी अपने को याद करने जा रहे हैं। हम नवोदय के स्टूडेंट्स हैं और कुछ समय पहले हमारे एक सीनियर हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए और उनके पीछे रह गए उनका परिवार और उनके छोटे बच्चे। इसके लिए हमारे नवोदय परिवार ने एक छोटा सा डोनेशन अभियान चलाया ताकि हम उनके परिवार के साथ में खड़े रह सकें। हेलो दोस्तों, मैं नवप्रभात रावत और आप देख रहे हैं पवन स्टूडियोज। और आज हम आपको दिखाएंगे इंसानियत और साथ होने की कहानी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे एक सीनियर थे उपेंद्र रावत भैया, तो किसी वजह से 2025 अगस्त में उनकी मृत्यु हो गई थी। इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े रहने के लिए हमारे नवोदय परिवार ने एक डोनेशन अभियान चलाया ताकि हम उनकी कुछ मदद कर सकें। तो हमारे नवोदय की टीम है UKJNAA, उत्तराखंड जवाहर नवोदय अलुमनाई एसोसिएशन करके। तो हमारे नवोदय की संस्था ने पूरे जो उत्तराखंड के या आउट ऑफ उत्तराखंड जो भी नवोदय अलुमनाई हैं, पास आउट जो कर चुके हैं, उनसे ये फंड रेज किया है। और आज हम जा रहे हैं ये जो फंड है उपेंद्र रावत भैया के परिवार को देने। तो थोड़ी देर में हम उपेंद्र रावत भैया के घर पहुंचने वाले हैं, तो मिलते हैं उनके घर पे। धन्यवाद। तो हम लोग, हमारी टीम पहुंच चुकी है उपेंद्र भैया के घर पे। तो आगे हमारे विक्रम भैया बताएंगे इनके बारे में पूरा। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह और जवाहर नवोदय विद्यालय अलुमनाई एसोसिएशन की तरफ से हमारी टीम पहुंच गई है उपेंद्र रावत भाई के घर पे। और जैसे कि हमने बताया था आपको कि हम लोग उनकी परिवार के लिए हमने सहायता राशि जुटाई है, जो कि हमारे सभी नवोदय भाई बहनों का इसमें बढ़ चढ़ का सहयोग था। और ये एक संगठन की एकता की जो मिसाल सबने दी है, तो उसी के चलते जो राशि हमने एकत्रित कर पाए हैं उसको हम आज देने के लिए उनके परिवार के पास पहुँचे हैं। तो अभी ले चलते हैं परिवार के साथ में आपको, और उनके परिवार से ज़्यादा बेहतर जानकारी हमको मिल पाएगी कि परिवार की कंडीशन क्या चल रही है, परिवार की स्थिति क्या है और कैसे वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो मिलते हैं उनके परिवार से। नमस्कार। ये भैया की माता जी हैं। तो अभी हम आ गए हैं रावत भाई के घर पे, और जैसे कि आप देख रहे हो सामने ये भाई का घर है। अभी उनके माता पिता से हम लोग मिलते हैं, और ये बंसू जागदार में ही उपेंद्र रावत भाई का घर है, जो कि हमारे नवोदय विद्यालय के पास में ही है। तो अभी जाके फैमिली से मिलते हैं और आगे की जो बातें हैं फिर आप लोगों से शेयर करेंगे। आइए मिलते हैं। पिछले साल आपदा में 5-6 खच्चर भी गए और लड़का भी गया वो खच्चर खोलने के चक्कर में। अच्छा। तब बड़ा फ्लैट आ गया ना गंगा जी। हाँ, साथी गया। अच्छा। तो मतलब 3 लड़के। हाँ, एक 2013 की आपदा में गया। हाँ, ये बदौलत उसी की। जैसे कि अंकल ने बताया ये 2013 की बात है, उनका जो पहला जो लड़का ख़त्म हुआ था आपदा में, और उसी की आप बीती अंकल बता रहे हैं कि किस प्रकार से मतलब एक बाप के सामने एक बेटे की जो है मृत्यु हो जाती है। और तो आप समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन उस टाइम रही होगी, एक पिताजी के दिल पे क्या बीती होगी कि हादसा सामने लड़की ने दम तोड़ दिया। तो क्या मंजर आप समझ सकते हैं इस बात को, परिवार की, उस पिता की दिल के दर्द को। अच्छा, फिर दोबारा जो आपके दूसरे जो वो बड़े वाले ने खच्चर रखे थे, वहीं वो घर नहीं आता था बरसात में भी। हाँ, तो वो ये छोटा वाला नाती, उसका ये एक उंगली यहाँ से निकल रखी थी मांस में। अच्छा। तो बहू ने उसको फ़ोन किया तो वो घर आया। हाँ, शाम को उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए। हाँ। अब वो ऊपर थे, तो वो रात में ऊपर लेंचल में बादल फटा, वहाँ से गंगा जी बुड़ी, सारा मलबा आया। हाँ। तो वो उसी में चले गया। दूसरा वाला लड़का दूसरा वाला पिछले 24 साल में, 24 में, 2024 में। अच्छा। तो मतलब उनकी बॉडी वगैरह मिल गई थी? नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, सब कुछ तो बह गया उसी समय। आपने ये सुना कि ये अपने दूसरे बेटे की आप भी सुना रहे हैं, जो कि सेम 2024 में आपदा की चपेट में आ गए थे,
और दुर्भाग्य देखो इस परिवार का, माँ बाप का, कि उस बेटे की बॉडी तक भी इन लोगों को नसीब नहीं हुई कि लास्ट में उनकी उसके बच्चे की ये चेहरा देख पाएँ, उसकी शक्ल देख पाएँ। तो इस वक्त कितनी बदनसीबी है एक माँ बाप के लिए कि बेटा चला भी गया और उसका बॉडी भी नसीब नहीं हुई, लास्ट टाइम पे देखने तक को शक्ल नहीं मिली है। तो ये एक बहुत ही बड़ा दुख का पहाड़ है एक परिवार के लिए, उसके माँ बाप के लिए। उसकी पीड़ा को शायद जितना हम ऐसा एहसास कर पा रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा उनके माँ बाप शायद बर्दाश्त कर रहे हैं। ये तो हम इस बात को शायद कहने में भी बड़ा वो लग रहा है कि एक बहुत ही बड़ा दुर्घटना, दुर्भाग्य है इस परिवार का कि एक के बाद एक हो रहा है। और उसके बाद अभी बताते हैं जो तीसरा, जो इनका सबसे बड़ा जो बालक था, जो कि घर संभाल रहा था, उसके साथ क्या आप बीती हुई वो भी अंकल जी अपने मुंह से ही बताएंगे। तो क्या हुआ कि वो घर आया ये बड़ा वाला, और उसी रात को वो चले गया। फिर किसी ने कहा, मैं वहाँ से फ़ोन आया कि यहाँ तो ऐसे स्थिति हो गई। तो लोगों ने तो सुना है, पर मैं तो अकेली जगह पर है, तो मैं कहाँ से सुनता। फिर दूसरे उधर गया मैं गांव में, किसी ने बताया इस समय भी वहाँ बादल फट गया हुआ। अब मेरे को किसी ने नहीं बताया। तब वो लड़के ने सुना होगा, वो ऊपर गया तो सोनप्याग से आगे जाने के लिए नहीं था, वो कैसे जाता वहाँ भी। वो घर में आया तब मैंने बोला, पूछा उसको, उसने कहा कि पता नहीं बोल क्या हो गया। तो तब मैं फिर दूसरे दिन गांव वालों ने बोला कि नहीं चलते हैं चलते हैं। तो मैं भी गया था, 2 गाड़ी गई, मैं भी गया था। तब उन्होंने वहाँ CCTV कैमरा खुलवाया, तब देखा मैंने। तो सबसे पहले वो मेरा ही लड़का था वहाँ। अच्छा। अब वो ऊपर से पानी भर रहा होगा ना, पहले कम आया होगा, तो वो ये डंडी से ही जो है वो पानी को मतलब साइड कर रहा था। अब बहुत फुर्तीला हो रखा था। तो क्या हुआ, तब उसने फिर आवाज़ लगाई, तो 2 लड़के आए, तो वो सीधे खजरों के पास गए। और यहाँ नाला का था एक लड़का, मेरे ख्याल से वही होगा। तो 7 खजर उसने अपने केवल एक हमारा खोला उन्होंने। अच्छा। तो वही खच्चर बचा, और सब खच्चर गंगा जी में लड़के के साथ सब चले। तो एक तुलंगा का लड़का और एक नाला का लड़का। तो नाला का लड़का 8-10 दिन में कह रहे थे वहाँ पीछे विद्यापीठ में मिला बस। अच्छा। ये आप 2024 में जो लड़का खत्म उसके बारे में बता रहे हो? हाँ। अच्छा अच्छा। तो वो उन्होंने किसी पुलिस वाले ने देखा बस पेड़ पे, तो उसने खबर की होगी, वहाँ नाला नज़दीक है। हाँ। तो खबर की होगी, तो वो वहाँ गए, तब बताए, बोले कि ये हमारा ही भाई है। अच्छा अंकल, जो आपका तीसरा लड़का था, तो उसकी कैसे, मतलब क्या हुआ? उसका ऐसा हुआ हाँ। कि ये सब रिश्तेदारों ने, गांव वालों ने, घर वालों ने, सबको वहाँ पर साथ शुरू हुई। हाँ। तो बोला कि भाई तू घर आ जा, कमाई तो हमेशा होती रहेगी, नहीं होगी, पर तू घर आ। पिछले साल भी एक लड़का गंवाया, हाँ। और फिर इस साल भी तो वही है। हाँ। तो उसने जो ही बरसात शुरू हुई वो घर लाया कच्चा। हाँ। हमेशा जंगल में ले जाता था। सुबह को भी, सुबह को खाने आता था, खजर भी लाता था क्या आता। फिर वो शाम के टाइम भी वो खोल देता था। तो पहले दिन वो सुबह को भी ले गया, हमेशा ही ले जाता था। मैं भी चल नहीं पाता हूँ चढ़ाई में, कभी कभी जब वो घर नहीं रहा था तो तब जाता था मैं खच्चरों के साथ ऊपर जंगल में। तो क्या हुआ कि मैंने वो शाम को आया तो खच्चर बांधे, उसने उधर चले गए दुकान में। मैं भी आया, मैंने भी रोटी वोटी खाई, सो गया, मेरे को भी नहीं हुआ पता। तो क्या हुआ, रात को भर उसकी तबीयत खराब हुई। तो बहू को बताया कि भाई पता नहीं मेरे गले में खुरखुरी सी लग रही है, सर्दी जुकाम लग गया होगा, तो ऐसा काम कर, पानी गर्म पानी ला। ठीक रात खुलने के समय पे तो बोला कि भाई ये ऊपर किचन वो ऊपर है ना छत में, तो वो ये वहाँ गए, वहाँ गर्म पानी किया, उसको गर्म पानी दिया
और फिर ऊपर चले गए, वहाँ चाय बनाई तो मैं उस कमरे में था। मेरे को भी दिया चाय पीनी है, फिर फ्रेश होने के लिए जाता था मैं अंदर से आया और वहाँ गया तो वहाँ क्या हुआ कि लैट्रिन का दरवाज़ा लगा हुआ था, कुंडी लगी हुई थी। मैंने ऐसा खोला, खींचा, बाहर की तरफ खोलता था, अब वो खुला ही नहीं। अब मेरा से कुछ अजीब सा हो गया है। मैंने मतलब उजाला हो गया था तो मैंने कहा पता नहीं कोई तो जा रहा। मैंने कहा ये लड़की लोग जा रहे होंगे, तो मैंने भी आवाज़ नहीं निकाली। तो क्या हुआ, मैंने वो वहाँ से जो है मैंने कहा अब ये वो जंग से थोड़े इतना दरवाज़ा वो टीन का वो ख़राब हो रखा था और वो नीचे वाली पत्ती जो है एक किनारे छूट रखी थी, वो किनारे की पत्ती से। मैंने नीचे देखा, मैंने कहा यार ये पत्ती लग गई होगी तब नहीं खुल रहा दरवाज़ा। तो इतनी जो जगह थी तो वो क्या हुआ कि मैंने अंदर देखा, यहाँ कोई, मैंने कहा क्या पता रोड की बात है, पर किसको पता है कि ये यहाँ, वो तो 8 बजे उठता था, किसको पता हुआ यहाँ पीछे लैट्रिन है। तो क्या हुआ, तब नीचे देखा मैंने तो यहाँ ये हाथ ऐसे ज़मीन में था और तो मैंने कहा लड़की लोग जा रखी होंगी, मैंने तो आवाज़ भी नहीं दी क्या। मैं आया, बिस्तर में बैठा, ऐसे बैठा तो बहू ने ऊपर चाय पी, चाय पी के वो एक गाय दूध देती थी, वो डब्बा पकड़ा और यहाँ पे रखा बरामदे में। मैं वहाँ अंदर से देख रहा, यहाँ पे सीढ़े के सामने अंदर से देख रहा था। ये फटाफट वहाँ चले गए क्योंकि कमरे में नहीं था, तो वो वहाँ चले गए और वहाँ से आए यहाँ वो दीवार के पीछे आके पता नहीं यहाँ क्या हो गया, हड़बड़ी हुई। तब मेरे को ध्यान आया वो लैट्रिन वही था वहाँ लैट्रिन में। तो मैं भी गया, वो कुंडा खुलाने लगा तो खुला ही नहीं। तो मैंने कहा एक दरांत लाओ, और नीचे से वो जो लगाए पर वो दरांत से नहीं कटी थी। तो मैंने कहा वहाँ से लेके ऊपर जो है बंसोला है उसको लाओ। तब तक लड़की लोग भी चली गई और वो बंसला ले गए। तब मैंने वो कुंडी की वहाँ पे पत्ती होती है, वो तो मेरे को थोड़ा ख्याल आ गया। तो ये कुंडी की पत्ती है, तो यहाँ से ऊपर वो बंसला लगाया, उसमें भी छेद नहीं हुआ। तब एक तरफ से किनारे लगा रहा था मैं, तो थोड़ा इतना छेद हुआ था, वो उस पर ज़बरदस्ती वो ज़्यादा जोर भी नहीं लगाया। मैंने कहा अंदर तो आदमी है, कहीं छूट जाए बंसला, ये हो जाए तो और समस्या हो जाएगी। तब जो है वो करीब इतना लंबा वो काट दिया मैंने ज़बरदस्ती। तब वो फंसले से उसको नीचे झटकाया, तब ऐसा ही हाथ लगाया मैंने अंदर को, तब वो कुंडी पर लग गई हाथ। तब कुंडी मैंने इधर सरकाई। तब आगे से पानी की बाल्टी थी, वहाँ लैट्रिन में पानी नहीं ले जा रखा है, आज ले जाएँ कल ले जाएँगे वो करें। तो वो ऐसे दीवार ये बाल्टी में झुका हुआ था। मैंने उठाना ऐसा उठाए, ही नहीं सका मैं, क्योंकि उसकी डेथ हो गई, क्या सांस बंद हो गया था, वो भारी हो गया। वैसे भी खूब ज़बरदस्त आदमी था, लंबा चौड़ा, तो नहीं उठ पाया। घर वाली भी बहू भी गई, वो अंदर लैट्रिन में था। तो और फिर मैंने दूसरी बार जो झटके जो लगाया, थोड़ा ऊपर उठा, ये इतनी ऊंची पार्टी थी, इतना उठा पाया मैं। तो मैंने नीचे नज़र थी मेरी, तो उसका मोबाइल जो है बाटी में पड़ रखा था। तो मैंने पहले वो मोबाइल निकाला और इनको दिया, मैंने कहा इस मोबाइल को पकड़ो। फिर उठाया, तब 3 आदमी ने हमने उसको बाहर ले आए। तब तक ये ऊपर वाले भी, हमारे परिवार वाले वो भी आ गए। एक भाई भी था, वो 2 लड़के थे मेरे भाई के, वो भी आ गए। वो
तो वो आगे से खींच रहे थे, वहाँ पे जगह कम है। तो मैंने कहा तुम वहाँ नीचे गिर जाते हैं, फिर नीचे रुको नीचे रुको। मैंने कहा अभी तक सांस होगा क्या पता। तो अब वो आगे से जोर लगा रहे थे मेरे से, तब मेरी ताकत भी छीन हो गई, बिल्कुल ही नहीं। मैंने कहा नीचे रुको, अंदर से कंबल लिया, तब कंबल में रखा उसको, तब यहाँ पर लिटाया। फिर मैंने सोचा, देखा मैंने वो तो वहीं पर उठाने में मेरे को शक हो गया था, तो ये इसकी मृत्यु हो गई क्या। तो यहाँ पे आया तो ये रोने लगे कि बाजार ले जाओ, गाड़ी वाले को बोले। मैंने कहा क्या करना है बाजार ले जाके, ये रोने लगे। और तब वहाँ समझी जी को किया तो वो भी, तब घर उनके बड़े भाई को किया फ़ोन। तो मैंने कहा भाई वो बालक हो गया बीमार है, तुम तुरंत यहाँ आओ, बस गुप्तकाशी लाओ वाले, मैं गुप्तकाशी में आता हूँ। अब मैंने कहा हुआ ना जो भी हुआ, पर तुम तुरंत आओ यहाँ। तब वो बाद में आए, तब बाजार ले गए, गाड़ी वाले को बोला तो वहाँ बाजार ले गए। डॉक्टर ने वो मशीन लगाई, पर खाली ट्वी किया और बोला यार ये इसका सेल ख़त्म हो गया क्या। तो फिर अपने आप गया अंदर, दूसरी मशीन ले आया, वो भी वैसे बोला बल्कि ऐसा काम कर घर ले जा। तभी वो यहाँ लाए। तो आपने सुन लिया है अंकल के मुंह से सारी बातें कि किस प्रकार से एक के बाद एक घटनाएं घर में घटी हैं। और अभी देख सकते हैं आप, बहुत ही बुजुर्ग हो चुके हैं माता पिता। ये पापा हैं पुत्र भाई के, ये माता जी हैं। और आप कंडीशन देख सकते हो इनकी कि मतलब किस कंडीशन में है। घर की हालत भी आप देख सकते हो। और ये हैं उनकी वाइफ हैं पुत्र भाई की, और ये छोटा बच्चा है इनका, और ये इनका बड़ा लड़का है, और ये है परिवार। और ये बहन है जिनकी शादी हो चुकी है, एक बहन ये है इनकी शादी नहीं हुई। तो अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? बीएससी कर रहे हो। तो कहाँ से? अगस्त में से रोज अप डाउन करता हूँ। और लेकिन पढ़ाई में बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि माँ बाप के पास ऐसा रोज़गार का कोई साधन नहीं है। लेकिन वो तो उनकी ज़बरदस्ती पढ़ने की, भाई तो पढ़ रहे हैं। जब अब मैनेज कैसे कर रहे हैं क्या पता, लेकिन इसके बाद हम लोग ने सोचा करने का सब कुछ। लेकिन और अगस्त में मेरा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, अगर आपको कंप्यूटर करना है तो आप कर सकते हो वहाँ से। हाँ, मेरा बात अभी ये हमारे भाई नवप्रभात रावत ये इन्होंने खुद से बोला कि भाई अभी कंप्यूटर का इनका इंस्टीट्यूट है, तो ये अगस्त में इनको अभी कंप्यूटर की पूरी क्या बोले ट्रेनिंग कोर्स में आपको करा देंगे यहाँ पे फ्री में, ठीक है ना? जी जी हाँ। और भाई का कॉन्टैक्ट नंबर भाई का ये उपेंद्र के भाई हैं, छोटे भाई, सब छोटा भाई हैं। और भैया क्या उम्र है अभी आपकी? 22 साल के हैं अभी ये। तो फिलहाल अभी देख स्थिति आपको पता ही है कि गढ़वाल में क्या चल रही है। अभी कोई रोज़गार भी नहीं है इनके पास, और जिस तरह घर का मतलब खर्चा चल रहा है, मतलब स्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत ही आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब है पूरे परिवार की। और देखते भी क्या हो पाता है इनके लिए। लेकिन यहाँ पर आके जो कुछ पता लगा है उससे बहुत ही दुख हम लोगों को हो रहा है कि एक 9 दिन के परिवार की स्थिति इस प्रकार से चल रही है। सरकार ने भी कोई खास मदद अभी तक नहीं करी है इनकी, जिस प्रकार से देखा जा रहा है। तो अभी हम लोग ये गांव के प्रधान हैं हमारे यहाँ पे, इनके प्रधान, आपका नाम? सुबोध। तो ये सुबोध राणा हमारे जो यहाँ के गांव के प्रधान हैं, इनकी तरफ से भी काफ़ी हेल्प परिवार की गई है। और आज हमारे सामने बैठे हुए इन्हें भी अपनी सारी बातें बताई है। अभी मैं आपको बता चुका हूँ, वैसे नवोदय विद्यालय में बात हो रखी है। प्रिंसिपल साहब ने भी आश्वासन दे रखा है कि हम उनको जो है वहाँ पे जब भी रिक्वायरमेंट रही, फरवरी तक का आश्वासन दे रखा है। फरवरी में एक कोई लड़का है तो उसका ट्रांसफ़र होने वाला है, तो उसकी जगह इनको जो है रखेंगे, ये उन्होंने आश्वासन दे रखा है। और बाकी इसके अलावा उन्होंने उनकी जो पढ़ाई की जिम्मेदारियाँ, मतलब 5th में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, तो ये सकता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम की जगह अगर वहाँ अपॉइंटेड हो जाते हैं तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बच्चे वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं, तो ये उन्होंने आश्वासन दे रखा है। उसके अलावा और भी अन्य जो सरकारी जो सुविधाएं होती हैं वो भी हम लोग देंगे, बोला उनको।
जितना भी हमसे उससे बन पाएगा वो करेंगे। बाकी लड़की के लिए भी बात करी हमने एजुकेशन की, उसके लिए 1 साल का कंप्यूटर कोर्स फ्री भाई है हमारे अगस्तपुर में कंप्यूटर सेंटर इनका कंप्यूटर सेंटर है अगस्तपुर में, तो 1 साल तक का पूरा कोर्स उनका फ्री कॉस्ट कराएंगे लड़की को। अभी एक्चुअली ऐसा ना, बच्चा अभी यहाँ पे अभी LKG में गया है। जी नहीं ये हम उसकी बात है, सिस्टर की बात कर रहे हैं। हाँ, सिस्टर की 1 साल की एजुकेशन जो है कॉलेज करते हैं ना वहाँ से अगस्तपुर से, वहाँ पे मेरा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है। 1 साल का फ्री ऑफ कॉस्ट उनको कंप्यूटर कोर्स कराएगी जी। प्लस इनकी जो कॉलेज की जो पढ़ाई का खर्चा है वो हमारी एक दीदी अंबिका दीदी, उनने इनका बोल दिया कि इसको पढ़ाई में कराओ, NGO है उनके, तो वो उनका पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे। बाकी लगेगा, हम देखते हैं अगर किसका एजुकेशन क्या है। तो हमने बात करी है, बेंगलोर में एक बंदा है हमारा, उसने बोला कि मैं इसको वीडियो एडिटिंग का काम भी सिखाऊंगा, देखते हैं बंदा किस प्रकार से काम कर पाता, तो बाद में सिखाने के बाद सिखा भी दूंगा फ्री में और फिर जॉब में भी लगा दूंगा वहाँ पे। तो फिर अभी इससे बात करेंगे इसका मतलब एजुकेशन क्या है, क्या इसने करा क्या नहीं करा है, हिसाब से फिर इससे पूछना पड़ेगा, तो बात चल रही है। बेसिकली क्या है ना, देखो फैमिली में बड़ा उपेंद्री था, उसकी जिम्मेदारी सबकी है, बहनों की भी है, मम्मी पापा की भी है, हाँ। तो उसको देखते हुए अगर आपकी तरफ से वो वाला जो इनिशिएटिव अच्छे से हो जाए तो काफ़ी सारी चीज़ों में इजी हेल्प हो जाएगी। वो हम इनकी बहू के इसमें नाम पे कर देते हैं, तो आप लोगों का क्या राय है इसमें? नहीं, आप लोग का वो ऐसा है ना, वो वाइफ का ही जाता है, क्योंकि हम लोग उपेंद्र राणा के इस पे आए ना, तो इसलिए हम उनकी उसके वाइफ के नाम पे कर देते हैं अकाउंट में ट्रांसफर, जितना भी हमारा अकाउंट चेक उनके नाम पे बनाए थे हम। ये है ना SBIN 0067 यार 000 बोला ना, नहीं, हाँ 0067 ठीक है। और ब्रांच ये MIRC मॉडल है, MIRC ब्रांच ये है गुप्तकाशी, ना MIRC मॉडल डाल देना। हाँ ठीक है, गुप्तकाशी ठीक है, हाँ। और MICR नंबर इसकी नंबर डाल दो, हाँ उसकी तो पड़ती नहीं पर 6002439, ठीक है ठीक है। अब इसमें जाएंगे, इसमें इनके साइन जाएंगे, हमारे साइन जाएंगे। तुम दोनों यहाँ बीच आंटी को भेज दो, आंटी को, हाँ आंटी को भी कर दो ना। मैं उधर यहाँ पे आ जाओ आंटी बीच में। आप दोनों आ जाओ। नहीं कोई ना पड़ेगा, एक ही बात है। वो बना रहे चलो धन्यवाद जी। मैंने किया था आपको उस टाइम फ़ोन ना। तो जो राशि हमारे एसोसिएशन ने एकत्रित करी थी वो हम यहाँ पे इनको हैंड ओवर कर दी है। तो अब हम निकलते हैं यहाँ से, अभी हम स्कूल में जाएंगे थोड़ा प्रिंसिपल सर से मिलने। इनकी जो उपेंद्र रावत भैया जो थे, उनकी वाइफ की नौकरी की बात वहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, जॉब की बात वहाँ पे कर रहे हैं, तभी उनसे मिलते हैं प्रिंसिपल सर से। चलिए मिलते हैं।